Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I wish you all a very happy new year. May this year brings you lots of good luck and good health. Children, आपका इवैल्यूएशन 2 ओवर हो चुका है, इवैल्यूएशन 3 अब आएगा, इसीलिए और टाइम भी बहुत कम रह गया, इसलिए अब नए साल में और मेहनत से पढ़ाई में जुट जाइए। जो सिलेबस है इवैल्यूएशन 3 का वो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी आपके साथ। आपकी जब क्लास होगी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास, उसमें आज के वीडियो में हम वो कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था 24 दिसंबर के बाद से। जो चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं बोर्ड पर, सेव द अर्थ, इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे पिछले वीडियो में, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और सेकंड क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर आपको बता रही थी। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज और आप अपना काम करना शुरू कीजिए। बहुत से बच्चों का काम इनकम्प्लीट है, सो कंप्लीट योर वर्क। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रीड द चैप्टर पढ़ने की आदत डालिए। आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अभी इवैल्यूएशन 2 में हमने देखा कि यू आर नॉट एबल टू रीड द क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ पा रहे हैं और इसका मेन कारण है कि आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है। स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन रीडिंग, यू टेक हेल्प ऑफ योर टीचर और योर पेरेंट्स। हम तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। कोई वर्ड हम नहीं पढ़ पा रहे, सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप पूछिए, पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश कीजिए, सेंटेंसेस पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए आते हैं हम एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग में आपको करवा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हम कर रहे थे, तो मैं फिर से उसको करवा देती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वाटर पोल्यूशन का करवाया था, लेकिन हमारा थर्ड क्वेश्चन तो वाटर पे ही बेस्ड है, तो इसको मैं फिर से एक बार करवा देती हूँ। क्वेश्चन है डी है, आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग। इसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, मैं फिर से इसको करवा दे रही हूँ। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी वैसे करवा चुकी हूँ। आंसर है द प्रोसेस ऑफ increase in Earth's temperature. The process of increase in Earth's temperature, ठीक है, and which makes the earth more warmer. इसको सेंटेंस को थोड़ा सा मैं और दूसरे ढंग से इसको कर देती हूँ और थोड़ा रिफाइंड वे में। द प्रोसेस दैट कॉजेज कर देते हैं। द प्रोसेस दैट कॉजेज द अर्थ्स टेम्परेचर टू राइज, जिसकी वजह मतलब ग्लोबल वार्मिंग के ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। द प्रोसेस दैट कॉजेज द अर्थ्स टेम्परेचर टू राइज एंड मेक द अर्थ warmer and make the earth warmer is called global warming. Okay, the process that causes the earth's temperature to rise and make the earth warmer is called global warming. Number 2 है, what things should we do? What things
should we do? What things should we do to save the earth? To save the earth from pollution. अर्थ को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ को पोल्यूट करने वाले भी हम ही हैं। ह्यूमन बीइंग ही पोल्यूट कर रहे हैं, तो हम ही हैं जो इसको पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं कि प्लांट मोर ट्रीज। सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम करेंगे प्लांट मोर ट्रीज़। पेड़ पौधे खूब लगाएं। पोल्यूशन को अगर कम करना है तो प्लांट लगाएं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? डू नॉट बर्न गार्बेज। कूड़ा न जलाएं, ठीक है। डू नॉट बर्न गार्बेज इन ओपन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? डू नॉट थ्रो वेस्ट इन वाटर बॉडीज़। डू नॉट थ्रो वेस्ट इन वाटर बॉडीज़। पानी वाली जगह में कोई भी वेस्ट ना फेंके। तो हालांकि थर्ड क्वेश्चन पूरा वाटर हाउ वी कैन कीप वाटर क्लीन वो कर लेंगे, लेकिन ये भी पोल्यूशन की बात है, तो हमें पानी में किसी भी वाटर बॉडी में हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और भी कर सकते हैं। मैं फर्स्ट आंसर मिटाती हूँ तो आगे का लिखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं सो दैट आई कैन राइट रेस्ट। चलिए, ये हो गया। डी सी के बाद का जो डी पॉइंट है मैं वो यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिख रही हूँ। डी में आप लिख सकते हैं कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, 3R जिसको हम बोलते हैं। 3R, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। हमें जो है ना, नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना चाहिए। अगर उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को तो रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकिल करना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमने यूज़ कर ली तो उसकी रिसाइकलिंग भी होती है, जिसके बारे में आप थोड़ी सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। रिसाइकिल का मतलब होता है कि अगर किसी और चीज़ को यूज़ करके उससे कुछ और चीज़ बना लेना। पहले हमने कुछ और उसके लिए उसको यूज़ किया और रिसाइकिल करके उसे किसी और चीज़ में यूज़ कर लेना, ठीक है। उसको बोलते हैं रिसाइकिल करना। अच्छा, नेक्स्ट है और क्या कर सकते हैं हम? और हम कर सकते हैं कि लोगों को इसके बारे में बताएं, ठीक है। एजुकेट पीपल, लोगों को बताएं। एजुकेट पीपल अबाउट वैल्यू ऑफ, अबाउट वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेट भी, लोगों को बताएं नेचुरल रिसोर्स की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? अगर हम इसी तरह से वेस्ट करते रहे नेचुरल रिसोर्स को तो फिर दुनिया कहाँ चली जाएगी। इसके लिए लोगों को बताना ज़रूरी है। तो हमें लोगों को एजुकेट करना है इसके बारे में। इस तरह से हम पोल्यूशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसको इरेज कर दूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि हाउ कैन वी कीप द वाटर क्लीन। हाउ कैन वी कीप द वाटर क्लीन। पानी को साफ कैसे रख सकते हैं। हाउ कैन वी कीप द वाटर क्लीन। तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला तो है कि वी शुड नॉट थ्रो any kind of waste in water bodies. We should not throw any kind of waste in water bodies. दूसरा क्या कर सकते हैं। We should not bathe animals in rivers and ponds. और क्या कर सकते हैं। रिपेयर any kind of leakage in सीवर पाइप्स। जो सीवर की पाइप होती है जिसके थ्रू गंदा पानी जाता है, उसमें भी अगर किसी तरह का लीकेज होता है तो वो वाटर के पाइप के साथ मिक्स हो जाता है। जो सीवर का पाइप होता है, यहाँ पर आई थिंक कहीं पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ ऑफ। अब ठीक है। रिपेयर एनी काइंड ऑफ लीकेज इन सीवर पाइप। ये इसका मतलब ये है कि जो सीवर की पाइप होती है, जिस पाइप में गंदा पानी जाता है, उसमें अगर किसी भी तरह का अगर लीकेज है तो वो क्या होता है, जो वाटर पाइप होता है ना, उसमें चला जाता है। फिर वो लीकेज के थ्रू वो गंदा पानी वाटर पाइप में चला जाता है, पूरा पानी पल्यूट हो जाता है। तो अगर सीवर की पाइप में किसी भी तरह का लीकेज है तो उसे तुरंत रिपेयर करवाना चाहिए। इस तरह से हम पानी को पल्यूट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट सफिशिएंट हैं। वैसे तो वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स और यूटेंसिल्स इन रिवर लिख देती हूँ, आपको जो सही लगे आप उसमें से कोई 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स और यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। We should not wash clothes or utensils in river or other water bodies. In river, I hope दिख रहा है, और other water bodies. ओके, तो इस तरह से हम पानी को पल्यूट होने से बचा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा हॉट्स का क्वेश्चन है। फाइंड आउट विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वाई। क्यों पोल्यूट होगा कंट्री सबसे ज़्यादा, वो तो हमने डिस्कस काफ़ी कुछ कर लिया है। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री बांग्लादेश है। फ़िलहाल बांग्लादेश जो है वो सबसे पोल्यूटेड कंट्री में आता है। क्यों मोस्ट पोल्यूटेड है? क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि जितने भी हम पोल्यूशन के रीजंस होते हैं वो वहाँ होता है। गार्बेज ओपन में जलाते होंगे लोग, प्लांट्स कम होंगे, लोग वाटर बॉडीज़ में कचरा फेंकते होंगे, और प्लांट्स को के जो सूखे पत्ते होते हैं उसको जलाते होंगे। मतलब वो सारे काम करते होंगे जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। इसी वजह से उसको मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री के लिस्ट में है, वो मतलब कि टॉप नंबर पर है। देन लाइफ स्किल में है, वाइल गोइंग होम फ्रॉम स्कूल यू फाइंड योर फ्रेंड थ्रोज वेस्ट पेपर इन वाटर, व्हाट विल यू सजेस्ट टू हिम, विल यू एनकरेज हिम टू डू दैट अगेन। वाइल गोइंग होम फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से घर जाते समय आपका फ्रेंड वेस्ट पेपर पानी में डालता है,
तो आप क्या सजेस्ट करोगे? व्हाट यू विल डू, आपको क्या करना होगा? डेफिनेटली आप उसे समझाओगे कि पानी में इस तरह से वेस्ट को नहीं डालना है, इससे पानी पोल्यूट होता है ना। तो हम उसको समझाएंगे, आप उसको समझाओगे कि ये गलत बात है, पानी को पोल्यूट ना करे। पहला तो पेपर ही वेस्ट करना गलत बात है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए ट्रीज़ कटते हैं, ट्रीज़ को काटना पड़ता है, तो पेपर वेस्ट ना करें। दूसरा, उस पेपर को पानी में डालेगा तो पानी पोल्यूट होगा, तो ये दोनों काम वो ना करे। इससे क्या होगा कि पानी भी पोल्यूट होने से बच जाएगा और पेपर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें हो जाएंगी। ये आप उसे समझाएंगे और इनकरेज करेंगे कि वो फ्यूचर में भी ऐसा कोई काम ना करे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो लास्ट चैप्टर है मैप्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। नोट डाउन दीज आंसर्स एंड डू इट इन योर कॉपी, कंप्लीट योर वर्क। ओके, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।